हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं आपको हाल ही में रिलीज हुई इंडियन वेब सीरीज द नाइट मैनेजर के एपिसोड 1 की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं द नाइट मैनेजर के एपिसोड 1 की स्टोरी को। सीरीज के एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक बर्फीली जगह देखते हैं जहां पर रोड पर एक कार होती है। वो कार पुलिस की होती है और कुछ लोगों को गिरफ्तार करके वहां से लेकर जा रही होती है। उनमें से एक आदमी के हाथ में चाकू होता है जिससे वो उसके साथ बैठे पुलिस वाले को मार देता है, जिससे उसका ड्राइवर भी घायल हो जाता है और कार पलट जाती है। फिर वो आदमी जिसके हाथ में चाकू था वो वहां से भाग जाता है। इसका नाम शान सेन गुप्ता होता है। अब सीन कुछ साल पहले ढाका बांग्लादेश में आता है जहां हम शान को देखते हैं जो सो रहा होता है। फिर उसके पास एक कॉल आता है और हम उसे कहीं पर बुलाया जाता है और वहीं पर टीवी पर हम देखते हैं कि म्यांमार में कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि म्यांमार में कुछ लोगों को मारा जा रहा है, उनके गांव भी जला दिए गए, इसलिए वो देश छोड़कर बांग्लादेश में आ रहे हैं। और अब हम आंदोलन करने वालों को देखते हैं जहाँ काफी भीड़ होती है। पुलिस उन्हें आगे जाने से रोक रही होती है जहाँ शान उनके बीच में से निकलकर एक होटल में चला जाता है। इस होटल का नाम ओरिएंट पर्ल होता है और शान सिंह गुप्ता यहाँ का मैनेजर होता है। शान होटल आकर कुछ लोगों की हेल्प करता है और हमें पता चलता है कि शान की इंडियन कमीशन में कुछ पहचान है। फिर शान अपने साथी मैनेजर से मिलकर कुछ बातें करता है। अब हम लड़की को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ होती है और उसे खाने में इमरती चाहिए होती है, लेकिन उसे वहाँ नहीं मिलती और वह लड़की कुछ परेशान लग रही होती है। फिर शान उनके पास जाता है और उससे कुछ मदद करने के लिए कहता है, लेकिन उसकी माँ उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाती है। अब यह सीन चेंज होता है और हम शान को देखते हैं जो रिसेप्शन पर खड़ा है। फिर वो लड़की शान से मिलती है और उससे पूछती है, आप इंडियन है? आप शान कहते हैं हाँ। फिर वो लड़की शान से भागकर इंडिया जाने के लिए मदद मांगती है और शान ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो लड़की उसे बता ही रही होती है लेकिन इतने में उसकी माँ आ जाती है और उसे वहाँ से लेकर जाती है। अब हमें पता चलता है उस लड़की का नाम सपीना है और सपीना जाते जाते किसी फ्रेडी रहमान का नाम जिक्र करती है और शायद सपीना उसकी बीवी होती है। उनके जाने के बाद शान सपीना का पासपोर्ट चेक करता है। उसे पता चलता है ये सिर्फ 14 साल की है और यह लखनऊ इंडिया में रहती थी और इसकी शादी फ्रेडी रहमान से हो चुकी है जो इसके पापा की उम्र का है। फिर शान फ्रेडी के बारे में इंटरनेट पर चेक करता है और उसे पता चलता है कि यह बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अब शान उस साथी मैनेजर से सपीना के बारे में बात करता है और कहता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, शायद वह किसी मुसीबत में है। लेकिन उसका साथी मैनेजर कहता है सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अब हम शान को देखते हैं जो होटल में होता है और फिर सपीना उसे देख लेती है और उसके पास आती है, उससे मदद करने को बोलती है। लेकिन वो कहती है आपकी इंडियन कमीशन में पहचान है, आप मेरी मदद कर सकते हैं इंडिया जाने में। शान उसकी मदद करने से मना कर देता है क्योंकि उसकी मैनेजर साथी ने मना किया था और सपीना वहां से चली जाती है। अब शान अपना फोन ढूंढता है लेकिन उसे अपनी जेब में उसका फोन नहीं मिलता और वह समझ जाता है कि उसका फोन सपीना ले गई है। शान खाना ले जाने के बहाने सपीना के रूम में जाता है और उससे फोन मांगता है, लेकिन तभी फ्रेडी रहमान वहां आ जाता है और वो शान को बाहर जाने के लिए बोलता है। सपीना की मम्मी को भी वहां से जाने के लिए बोलता है। रहमान काफी गुस्से वाला लगता है। शान जाते हुए देखता है कि सपीना रहमान के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो सिर्फ उस पर जबरदस्ती करता है और शान यह देखकर काफी बुरा फील करता है। अब अगले दिन सपीना मोबाइल देने शान के पास आती है और उसे मोबाइल देती है और उसे कहती है कि आप मेरी मदद नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन इस मोबाइल को चेक कर लेना। फिर वो वहां से चली जाती है और शान मोबाइल चेक करता है जिसमें कुछ वीडियोस और फोटोज मिलते हैं और उन वीडियोस में सपीना कहती है अगर आप इंडियन कमीशन में है पहचान तो भेजकर मेरी मदद कर सकती है, तो प्लीज मेरी मदद कीजिए। अगले वीडियो हम देखते हुए रहमान कुछ लोगों के साथ ऑनलाइन मीटिंग कर रहा है। वो कुछ बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं जिनमें हथियारों बॉम्ब्स का जिक्र हो रहा है और एक फोटो में हथियारों की लिस्ट भी होती है जिनमें काफी घातक हथियार और बॉम्ब के ऑर्डर्स होते हैं। रहमान एक माफिया है। ऑर्डर की लिस्ट से सामान पहुंचाने वाली कंपनी का नाम रंगता कॉर्पोरेशन होता है और शाम इसके बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करता है और उसे पता चलता है इसके मालिक का नाम शैलेंद्र रंगता है और उसने म्यांमार में आए हुए लोगों की मदद की है। अब शान ड्रॉर से एक पेन निकलता है और हमें उसकी एक फोटो दिखती है जिससे वह सफेद वर्दी पहने हुआ है, शायद ये नेवी का पायलट की वर्दी होती है। अब यह सीन चेंज होता है और शान अब ढाका में डिप्टी कमिश्नर विक्रम के घर आता है जो शान का दोस्त होता है और शान उसे उस लिस्ट के बारे में बताता है और विक्रम कहता है कि इंडिया में मैं इसके बारे में बात करता हूँ। फिर शान से उसे कहता है जल्दी करना क्योंकि ये लोग काफी खतरनाक है। अब यह कभी भी आंदोलन बहुत बड़े वार में बदल देंगे अगर यह हथियार यहाँ आ गए तो। इन सब के पीछे शैलेंद्र रंगता का हाथ है। अब सीन दिल्ली में इंडिया में आता है जहाँ हम रॉ एजेंट का ऑफिस देखते हैं जहाँ की एक एजेंट लिपिका होती है और लिपिका के पास रहमान का वीडियो क्रम भेज देता है और लिपिका उसके साथियों को बताती कि हमने सालों शैलेंद्र रंगता को पकड़ने में लगे हैं। अब हमारे पास उसके खिलाफ बहुत बड़ा सबूत है। वो एग्रीकल्चर के नाम पर हथियारों की स्मगलिंग करता है और उसी की वजह से कई देशों में मासूमों की जान गई है। यह वीडियो से मिले सबूतों को लेकर लिपिका रॉ के हेड के पास जाती है, उसे शैलेंद्र रंगता के खिलाफ एक्शन लेने को कहती है, लेकिन वो हेड लिपिका के सबूतों को झुटला कर कहता है तुम अननोन सोर्स वाली वीडियो से एक बहुत बड़े बिजनेसमैन पर उंगली उठाना चाहती हो, पहले कुछ अच्छा रिसर्च करो फिर उसके ऊपर उंगली उठाओ। और लिपिका वहां से चली जाती है और अब हम देखते हैं लिपिका की कार का पीछे काले कलर की कार कर रही है। यह सीन वापस होटल में आता है और हमें रहमान को देखते हैं जिसे वीडियो के बारे में पता चल गया है और यह भी पता चल गया कि वो वीडियो सपीना ने बनाया और वो शैलेंद्र से बात कर रहा होता है और कहता है कि मैं उसको मार दूंगा। रहमान गुस्से में सपीना को ढूंढता है। वह यह देख शान टेंशन में आता है। वह सपीना को कॉल करके होटल से निकलने का रास्ता बताता है और वहां से निकल जाता है और इधर रहमान और उसके आदमी सपीना को ढूंढ ही रहे होते हैं लेकिन उन्हें वो मिलती नहीं। अब शान को गुस्से में विक्रम के घर आता है और उसे कहता है कि तूने इंडिया में किसको इन्फॉर्मेशन दी और विक्रम फिर लिपिका को कॉल करता है और शान उससे बात करता है और कहता है तुमने मुझे रिवील कर दिया, जिसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी उसकी जान अब खतरे में है, इससे इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। फिर लिपिका शान से कहती कि मैंने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया और कल ही मैं ढाका आ रही हूँ, सिर्फ तुम कल तक उस लड़की को बचा लो फिर मैं उसे इंडिया लेकर आ जाऊंगी। और आज
आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदार मैं रहूंगी। शान मान जाते हैं और वहां से चला जाता है और अब शान सफीना के पास आता है और उसे अपनी कार में छुपाकर होटल के बेसमेंट में ले जाता है और उसे वही रहने को बोलता है। शान जा रहा होता है लेकिन सफीना उसे रोक लेती है और वो दोनों वही सो जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं रहमान के आदमी होटल में अभी भी सफीना को ढूंढ रहे हैं और शान उसका साथी मैनेजर कॉल करके होटल में आने के लिए मना कर देता है और फिर शान सफीना के लिए खाना लेके चला जाता है। लिपिका को कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ हो। लिपिका एयरपोर्ट पर होती है और शान उसे बताता है कि सफीना होटल के बेसमेंट में सुरक्षित है। तभी लिपिका को पता चलता है कि उसका कुछ लोग पीछा कर रहे हैं, उसका फोन कोई ट्रेस कर रहा है और यह उसकी सारी बातें सुन ली गई है। अब लिपिका शान से कहती है जल्दी सफीना को वहां से निकालो, मेरा मोबाइल ट्रेस हो चुका है, जल्दी उसे बचाओ। शान यह सुनकर भागता हुआ होटल की तरफ आता है और वह जैसे होटल पहुंचता है और सफीना ऊपर से गिरती हुई दिखती है और सफीना की गिरने से मौत हो जाती है और ये सब रहमान ने किया है। शान ये देखकर काफी दुखी हो जाता है और लिपिका भी एयरपोर्ट पर रोने लगती है। पुलिस वाले सफीना की मौत को सुसाइड बताकर केस क्लोज कर देते हैं। अब अगला सीन हम 2 साल बाद देखते हैं जहाँ पर वह बर्फीली जगह होती है और हम शान को देखते हैं जो कि तैयार होकर एक रिसोर्ट में जाता है और शान यहाँ का भी मैनेजर होता है। उसे पता चलता है कि उस होटल में कुछ वीआईपी लोग आए हैं जिनमें एक नाम शैलेंद्र रंगता है। शान ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है और फिर शैलेंद्र रंगता उसे रिसोर्ट में कुछ लोगों के साथ आते हैं, शायद वो उनकी फैमिली होती है। शान उसे देखकर काफी गुस्से में आ जाता है और फिर वो उनसे जाकर मिलता है और उन्हें कहता है आपका व्हाइट फ्लावर रिसोर्ट में स्वागत है, मैं यहाँ का नाइट मैनेजर शान सेन गुप्ता। शैलेंद्र शान को देखता है और यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है। इस एपिसोड की स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और अगले एपिसोड की स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।